ये जो डर का भाव पैदा हुआ, अब उसमें यह खबर आ जाए कि खुद कंपनी कह रही है कि मेरी कोविशील्ड से या फिर जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसके साइड इफेक्ट हैं, तो ये तो डर और ज्यादा बल प्राप्त कर लेगा। तो साहब, सरकार से जब शुरुआत में पूछा गया था कि क्या आपकी वैक्सीन से हार्ट अटैक होते हैं, सरकार ने साफ मना कर दिया था कि कोई भी हमारी वैक्सीन से हार्ट अटैक रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट बाहर नहीं है। लेकिन यह खबर जैसे ही आती है साहब, जंगल में आग लग जाती है कि साहब क्या बात कर रहे हो, एस्ट्राजेनेका खुद कह रहा है कि रिएक्शन है और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, सर बता तो दो कि हम बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। बच रहे हो भाई, बच रहे हो, लोड मत लो, लेकिन उससे पहले इस जानकारी को समझ लो कि आई कैसे है और किस तरह का रिएक्शन है और क्या है असली दिक्कत, उसको समझते हैं। असल में हुआ क्या ना साथियों, ये जो ब्रिटेन की फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स इसने खुद ने अपनी तरफ से कोर्ट में लगाए हैं कि साहब है हमारे केस में ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसा कैसे? कंपनी के खिलाफ असल में हाई कोर्ट के अंदर ब्रिटेन में 51 केस दर्ज किए गए। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से लगभग 1000 करोड़ रुपए की डिमांड करी। एस्ट्राजेनेका ने अपनी तरफ से यह एडमिट किया, यह परसों की खबर है कि उन्होंने खुद ने यह एडमिट किया कि कोविड वैक्सीन से रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कोर्ट के डॉक्यूमेंट में यह वाली जो एक्सेप्टेंस है, इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है और इस बवाल में यहां पर आपको एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, यह सारा की सारा इसी व्यक्ति का किया धरा है। मतलब ये वो एक तरह से समझिए एक्टिविस्ट बना हुआ व्यक्ति है जिसने एस्ट्राजेनेका से यह बात बुलवाई, कोविशील्ड निर्माताओं से यह बात बुलवा दी। क्या है ये कहानी, अब इस पे बढ़ते हैं। 51 केसेस हैं, पहले तो यह समझिए 178 करोड़ तो इंडिया में वैक्सीन लगी हैं, 51 केसेस हैं, इसका मतलब आप थोड़ा सा इस बात को गहराई से समझ रहे होंगे। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जो दस्तावेज जमा किए गए, उस दस्तावेज में निकलकर आया कि जो कोरोना वैक्सीन है इससे थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम होता है। कौन सा सिंड्रोम होता है? TTS सिंड्रोम होता है। आप कहेंगे कि साहब एक तो पहले ही भारी डर लग रहा है और उसमें भी आप कोई ना कोई सिंड्रोम और बता दे रहे हैं। अब ये सिंड्रोम क्या है तो वो सुन लीजिए। ये जो थ्रोम्बोसिस नाम का सिंड्रोम है और ये जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है, ये दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। एक में शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी होती है और प्लेटलेट की कमी से ब्लड के अंदर थक्का क्लॉटिंग नहीं बन पाती है या फिर क्लॉटिंग अतिरिक्त बन जाती है। प्लेटलेट नहीं बन पाती, नहीं, प्लेटलेट्स बन जाते हैं ज्यादा। प्लेटलेट्स की कमी के चलते शरीर के अंदर खून के थक्के बन जाते हैं। ब्लड में जब क्लॉट्स बन जाएंगे तो ब्लड जो वेन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, हार्ट के द्वारा उसे पंप नहीं किया जाएगा क्योंकि रास्ते में समझिए गंदगी आ गई, क्लॉट्स बन गए। ब्लड के अंदर बने हुए यही जो क्लॉट्स हैं, इन्हीं क्लॉट्स को थ्रोम्बोसिस कहा गया है। थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक प्लेटलेट्स की कमी है और एक के चलते प्लेटलेट्स कमी के चलते थक्के बनने की प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं के पीछे इन्होंने खुद ने यह बात स्वीकार की है। यह जो पूरी घटना मैं आपको सुना रहा हूं, यह वैक्सीन लगने के 7 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में ही घटित हुई हैं या हो सकती हैं। अब आप कहेंगे मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि आपने जो ये TTS सिंड्रोम सुना है, जिस सिंड्रोम के अंदर यह कहा गया है कि व्यक्ति के शरीर में ब्लड का क्लॉट, कुछ इस प्रकार का जो ये क्लॉट है ये बन सकता है जिससे व्यक्ति के मस्तिष्क में या शेष शरीर में रक्त कोशिकाएं रुक जाएं। ये पूरी प्रक्रिया जिसके तहत प्लेटलेट्स का स्तर कम होना और चोट लगने पर खून का थक्का जमने की जो प्रक्रिया होती है, प्लेटलेट्स करती क्या है? खून का थक्का जमाती है। तो ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम शरीर के अंदर जहां एक और प्लेटलेट्स कम करता है, वहीं खून के थक्के बनाना, थ्रोम्बोसिस का जो प्रक्रिया है, ये केवल शुरुआती 7 से लेकर के 42 दिनों में और भी 4 से लेकर 42 दिनों में ही देखा जा सकता है। आप सुरक्षित होंगे, इस समय तसल्ली की सांस ले सकते हैं। आज आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा होगा क्लास में जिसने 42 दिन से पहले या 42 दिन के भीतर वैक्सीन लगवाई होगी। वैक्सीनेशन का ड्राइव कोविड के दौर में चला था। अधिकांश लोग 21, 22, 23 में अपना वैक्सीन का 2-2 डोज लगवा लिए। आप लोगों में से जितनों की भी डोज लगी हैं वो सब लोग इसको पार कर चुके हैं।